इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने गाजा युद्ध में हजारों नागरिकों को मारा था, लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए मना कर दिया था और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून भी तोड़ा है। यह आरोप आईसीसी के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उनके द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो आईसीसी के सदस्य देश हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसलिए इनको डर लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की ये न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नेतन्याहू का विमान अमेरिका जाते समय फ्रांसीसी और स्पेनिश हवाई क्षेत्र से बचता है। क्या यह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश थी? जो बेंजामिन नेतन्याहू है, अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका जाते समय जो आईसीसी के सदस्य देश हैं फ्रांस और स्पेन, इनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं और इनका जो हवाई क्षेत्र है उससे बचता है और जो लंबा रास्ता है उसको चुनते हैं। लोगों का मानना है कि ये लंबे रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन देशों में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। खबर क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। उनका हवाई सामान मार्ग छोड़कर लंबे रास्ते से गया। विमान ने स्पेन और फ्रांस का एयर स्पेस नहीं लिया। इसने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए हैं। जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने जो सामान्य मार्ग है उसको न चुनकर लंबे रास्ते को चुना है। जो सामान्य मार्ग है वो फ्रांस और स्पेन से होते हुए जाता है, तो उन्होंने इस मार्ग को न चुनकर लंबे मार्ग को चुना है क्योंकि इनको यह डर रहता है कि जो फ्रांस और स्पेन है, अगर ये यहाँ पर इनका हवाई जहाज उतरता है तो इनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसीलिए जो है इन्होंने सामान्य मार्ग नहीं चुना है। तो इसलिए दुनिया भर में इनके ऊपर ये सवाल खड़े हो गए हैं कि इन्होंने इतना लंबा मार्ग क्यों चुना है। क्या यह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश थी? आईसीसी क्या है? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो युद्ध अपराध, मानवीय विरोध और नरसंहार के मामलों की जांच करता है। यानी कि जो यह आईसीसी है, ये लोगों के जो युद्ध के अपराध होते हैं या मानवीय विरोधी अपराध होते हैं या कोई नरसंहार करता है तो उसकी जांच करता है और उनको न्याय दिलाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग का, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 120 से भी ज़्यादा सदस्य इसके देश हैं, जैसे कि फ्रांस और स्पेन। अमेरिका और इजराइल इसके सदस्य नहीं हैं। जो अमेरिका है और इजराइल है वो इसके सदस्य नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या आरोप लगाया गया है? 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू पर और उनके रक्षा मंत्री पर वारंट जारी किया। आरोप क्या था कि गाजा युद्ध में इन्होंने हजारों नागरिकों की हत्या की थी, मानवीय मदद रोका था, अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा था। यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इनके जो रक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर आईसीसी ने 2024 में आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो गाजा युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने हजारों नागरिकों को मारा था और लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए मना कर दिया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा था। इसीलिए आईसीसी सदस्य देशों में उनके लिए गिरफ्तारी का खतरा रहता है। इसलिए यह उन देशों से बचते हुए आगे निकलते हैं। सामान्य मार्ग यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिस मार्ग को नहीं चुना था वो सबसे पहले इजराइल से होते हुए, फिर भूमध्य सागर में, फिर स्पेन और फ्रांस से जाते हुए अटलांटिक सागर, फिर अमेरिका जाता है। यह मार्ग छोटा है और आसान है, लेकिन इन्होंने यह मार्ग नहीं चुना क्योंकि इनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती थी। इन्होंने वास्तविक उड़ान मार्ग चुना है जो बहुत लंबा मार्ग है, जैसे कि इजराइल, ग्रीस, इटली, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर, अटलांटिक महासागर, फिर जाके अमेरिका पहुंचता है। इतना बड़ा रास्ता है ये वास्तविक उड़ान मार्ग। यह लंबा और घुमावदार रास्ता है। सिर्फ फ्रांस और स्पेन से बचने के लिए इन्होंने यह रास्ता चुना था। यानी कि जो आसान रास्ता है उसको उन्होंने इसलिए नहीं चुना था क्योंकि जो आसान रास्ता है वो फ्रांस और स्पेन से होते हुए जाता है, तो उनको उन देशों से खतरा था क्योंकि इनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती थी उन देशों से। इसीलिए इन्होंने यह लंबा मार्ग चुना था। गिरफ्तारी से बचाव।
अगर विमान को किसी समस्या से फ्रांस या स्पेन में उतरना पड़ता तो आईसीसी वारंट लागू हो सकता है। इससे नेतन्याहू की गिरफ्तारी संभव थी। यही कारण है कि विमान ने यह जोखिम नहीं लिया। यानी कि जो नेतन्याहू का विमान है, अगर वो फ्रांस या स्पेन में उतरता है किसी समस्या से, तो आईसीसी का वारंट उनके ऊपर लागू हो सकता है और उनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने इतना आसान मार्ग ना चुनकर लंबे मार्ग को चुना है और यह जोखिम लिया है। आपातकालीन लैंडिंग का खतरा। लंबी उड़ान से तकनीक या मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए सुरक्षा दल ने यह तय किया है कि विमान उन देशों से बचे जहां गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि इतनी लंबी उड़ान से जो विमान है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, या फिर जो विमान के में बैठे लोग हैं उनको किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए विमान को नीचे उतरना भी पड़ सकता है। तो जो सुरक्षा दल हैं उनका कहना है कि जो विमान है वह उन देशों से बचे जहां पर इसको गिरफ्तारी का खतरा है। राजनीतिक कारण क्या है? फ्रांस ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश माना है। इससे फ्रांस और इजराइल संबंध खराब हुए। नेतन्याहू का यह कदम फ्रांस को एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। यानी कि फ्रांस ने हाल ही में जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश माना है। इससे जो फ्रांस है और जो इजराइल है उनके बीच में जो संबंध है वो खराब हो गए हैं। आईसीसी में यूरोप की स्थिति क्या है? यूरोप में कई देश आईसीसी के सदस्य हैं। नेतन्याहू की यात्रा वहां अब सुरक्षित नहीं है। यूरोप में उनके खिलाफ विरोधी प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आईसीसी है उसके सदस्य देश हैं, वो यूरोप में बहुत कई देश हैं जो इसके सदस्य हैं। जो नेतन्याहू है उनके लिए जो यूरोप है वहां से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है और उनके खिलाफ जो यूरोप में है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए वहां नेतन्याहू के खिलाफ वारंट लागू नहीं है। अमेरिका नेतन्याहू के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यानी कि जो अमेरिका है वो आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए जो नेतन्याहू है उनके लिए अमेरिका में वारंट लागू नहीं होता है और वह उनके लिए जो अमेरिका है बहुत ही सुरक्षित जगह है। फ्रांस और इजराइल के रिश्ते। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर इजराइल को नाराज किया। नेतन्याहू का एयर स्पेस से बचना इसी का जवाब हो सकता है। यह इशारा है कि अब दोनों देशों के संबंध और बिगड़ेंगे। यानी कि फ्रांस ने जो फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है ये स्वतंत्र राज्य की, जिससे फ्रांस और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए हैं। और जो नेतन्याहू हैं उन्होंने एयर स्पेस से बचने यानी कि फ्रांस से बचने का रास्ता चुना है, क्योंकि जो इनको इस बात का डर रहता है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए दुनिया भर में इनके ऊपर जो सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इन्होंने इसीलिए इस रास्ते को नहीं चुना है कि इनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब इन दोनों देशों के रिश्ते हैं वो और ख़राब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर क्या हुआ है? यह घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कितना ताकतवर है। किसी भी देश का नेता पूरी तरह आज़ाद नहीं है। यह विवाद आने वाले समय में इजराइल की विदेश नीति को प्रभावित करेगा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है यह कितना ताकतवर है। जो किसी भी देश का नेता है वह पूरी तरह आज़ाद नहीं है। अगर वो किसी भी तरह का अपराध करता है तो उनके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके द्वारा आरोप लगाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो इजराइल और की तरफ से जो विवाद किया जा रहा है, इससे जो इजराइल की विदेश नीति है वो प्रभावित हो सकती है। भारत पर प्रभाव। कूटनीतिक संतुलन की चुनौती। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से संबंध हैं। इजराइल से भारत के रक्षा, तकनीक और कृषि के मजबूत रिश्ते हैं। फिलिस्तीन के साथ भारत हमेशा राजनीतिक और मानवीय समर्थन देता है। अगर नेतन्याहू पर आईसीसी कार्रवाई करती है तो भारत को तटस्थ रुख अपनाना पड़ेगा। यानी कि जो भारत के इजरायली और फिलिस्तीन के साथ हैं वो रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि जो इजराइल है, इजराइल से भारत रक्षा, तकनीक और कृषि के सामान को मंगाता है। और जो फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि भारत हमेशा से राजनीतिक और मानवीय समर्थन देता चला आया है फिलिस्तीन को।
जो नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, अगर उनके ऊपर आईसीसी के द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है तो भारत है उसको तटस्थ रुख अपनाना पड़ेगा। यूरोप और इजराइल तनाव और भारत, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। भारत और यूरोप के अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध हैं। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि यूरोप और इजराइल दोनों के संबंध बिगड़े नहीं। यानी कि जो फ्रांस और स्पेन जैसे देश हैं जो इजराइल के खिलाफ रुख अपना रहे हैं, और जो फ्रांस और स्पेन जैसे देश हैं उनमें जो है इजराइल के खिलाफ विरोधी प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। और जो भारत यूरोप हैं उनके जो है अच्छे रिश्ते हैं, व्यापारिक और रणनीतिक भी। इसलिए जो भारत है, भारत को यह ध्यान रखना होगा कि अगर यूरोप और इजराइल के जो रिश्ते दोनों के साथ हैं वो रिश्ते बिगड़े नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव, अगर संयुक्त राष्ट्र या अन्य मंचों पर नेतन्याहू का मुद्दा उठता है तो भारत पर वोटिंग में दबाव आ सकता है। भारत को यह सोचना होगा कि इजराइल का साथ दें या तटस्थ रहें। यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य मंच हैं उनके द्वारा जो अगर नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगाया गया है उसका जो है मुद्दा उठता है तो जो है भारत की वोटिंग में दबाव आ सकता है। और भारत को यही सोचना होगा कि वह इजराइल का साथ दें या फिर उनसे अलग हो जाएं। पश्चिमी एशिया में भारत का हित, गाजा युद्ध और नेतन्याहू विवाद से पश्चिमी एशिया स्थिर हो गया है। वह लाखों भारतीय काम करते थे और भारत को बड़ी मात्रा में तेल मिलता है। अस्थिरता बढ़ाने पर भारत की सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती। यानी कि जो गाजा युद्ध हुआ था उसमें नेतन्याहू का विवाद के कारण जो एशिया के देश हैं वो स्थिर हो सकते हैं और वहाँ जो लाखों भारतीय लोग हैं वो काम करते थे, जिससे वहाँ पर जो लाखों भारतीय लोग काम करते थे और जो भारत है वहाँ से तेल मंगाता भी था। इससे जो है भारत की जो सुरक्षा है और जो प्रवासी लोग हैं जो भारत से प्रवास करके जाते थे किसी काम के कारण वहाँ पर रहते थे और काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। भारत की छवि और विदेश नीति, भारत को खुद हमेशा शांति और कानून के पक्षधर देश के में दिखता है। नेतन्याहू मामले में भारत का रुख और उसकी छवि प्रभावित करती है। अगर भारत खुलकर इजराइल का साथ देता है तो अब देशों और फिलिस्तीन समर्थन देने से रिश्तों में खटास आ सकती है। यानी कि जो भारत है वो खुद हमेशा शांति और कानून के पक्षधर रहा है और देश के रूप में दिखाता है। यानी कि जो शांति और कानून के रूप में यह दिखाता है। जो नेतन्याहू के मामले में अगर भारत का रुख और उसकी छवि प्रभावित होती है और इजराइल का साथ देता है भारत, तो जो देश हैं फिलिस्तीन जो समर्थन कर रहे हैं इसकी, उन देशों में इसके लिए भारत के लिए खटास आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है, यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। फ्रांस स्पेन जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, नेतन्याहू का विरोध बढ़ा। यानी कि जो है यूरोप है इन्होंने फ्रांस स्पेन जैसे देशों ने जो है फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी है, जिससे जो नेतन्याहू है उनके ऊपर विरोध बढ़ा है और वह नाराज भी हुए हैं। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, वह नेतन्याहू का समर्थन करता है और अमेरिका जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके लिए सुरक्षित जगह है। अरब देश आईसीसी का वारंट स्वागत किया, इजराइल की छवि खराब हुई। यानी कि जो आईसीसी का जो वारंट लागू हुआ था उसका जो है अरब लोगों ने इसका स्वागत किया है और इससे जो है इजराइल की छवि है वो और ख़राब हो गई है। राजनीतिक बांट, कुछ देश इजराइल के पक्ष में हैं और कुछ फिलिस्तीन के पक्ष में। यानी कि जो है इजराइल के खिलाफ जो विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके कारण से जो कुछ लोग हैं इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वह जो फ्रांस ने जो है फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी है, जिससे जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो फ्रांस से नाराज़ हैं। कूटनीतिक असर, नेतन्याहू की यात्राएं मुश्किल और नए गठबंधन बनने लगे। यानी कि जो है
जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी यात्राएं मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सदस्य देश हैं इसके आईसीसी के, उन देशों से इसको खतरा है और इसके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है, जिससे ये बचने की कोशिश करता है। इसलिए जो है इसकी यात्राएं हैं वो कठिन हो गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आईसीसी युद्ध में आरोप पर लगाए गए हैं और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं मुश्किल हो गई हैं और यूरोप अरब देशों में विद्रोह बढ़ा है। अमेरिका उनके साथ खड़ा है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का असर बड़े नेताओं तक पर होता है। यानी कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन पर आईसीसी गाजा युद्ध का आरोप लगाया गया था, जिससे जो है उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं, यानी कि जो आईसीसी के सदस्य देश हैं उन देशों से इनके लिए यात्राएं वो मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि जो है अगर उन देशों से होकर ये जाते हैं तो इनके ऊपर जो है गिरफ्तारी हो सकती है। जो अमेरिका है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इसका समर्थन करता है। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ सकता है और इससे जो है बड़े बड़े नेता हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। थैंक यू।